नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब चौन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज की खबर बिहार के लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, पंचायत सचिव, ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े हजारों कर्मचारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में एक महत्वपूर्ण बैठक का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र, पंचायत सचिव और स्वच्छता मिशन से जुड़े अधिकारी को नई नियमावली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू नई नियमावली के तहत अब गांवों को कचरा प्रबंधन को मजबूत करने को लेकर जोर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि हर पंचायत में निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य हो गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली ने की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायत में जो पैंडल इसका खराब पड़े हैं, उन्हें अगले 10 दिनों के भीतर ठीक कराया जाए। इसके साथ ही वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का भी जीवोपार्जन किया जाए। दोस्तों, यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई पंचायत में ई-रिक्शा खराब होने के कारण कचरा संग्रहण का काम प्रभावित हो रहा है। अब सरकार चाहती है कि हर गांव में नियमित रूप से घर घर कचरा का संग्रहण हो। स्वच्छता पर्यवेक्षक को भी दी गई बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने प्रतिदिन वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण करने को भी कहा गया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कचरे का संग्रहण और निस्तारण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि इससे लोग स्वच्छता कर्मियों को क्या फायदा होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपके लेकर सारा जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। सरकार किसी योजना को मजबूत करती है तो सबसे पहले इस योजना में कार्यरत कर्मचारी की जिम्मेदारी और महत्व दोनों ही बढ़ते हैं। नई नियमावली लागू होने के बाद स्वच्छता कर्मी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। कार्यशाला में अधिकारी ने गाँवों में चौपाल लगाने और लोगों को जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया है। खुले में कचरा से फेंकने की आदत को रोकने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत में बड़े अपशिष्ट उत्पादों यानी कि बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान की जाएगी, उसका पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और उससे संबंधित कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण व्यवस्थित की जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इससे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की संख्या बढ़ सकती है? तब विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार पूरे बिहार में नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो भविष्य में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि अभी तक नई नियुक्ति या तो मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने यह भी कहा कि जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं, उनको अपने समय सीमा के अंदर ही रहकर काम करना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, नई नियुक्ति या तो मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार का फोकस अब बिहार ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने पर पड़ चुका है। बैठक में प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी भी वहां पे उपस्थित थे। बता दें दोस्तों, सुधाकर कुमार प्रखंड समन्वयक, रविकांत परियाल कार्यपालक सहायक, रविंद्र कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। साथियों, यदि आप भी लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी या तो ग्रामीण स्वच्छता मिशन से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस नियम को कितनी तेजी से लागू करती है। इसके लिए स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी के मानदेय और संसाधन और सुविधा पर कितना जोर दिया जाता है। आपकी क्या राय है कि लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या उन्हें अस्थायी सेवा का लाभ मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो आप भी कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी जानकारी निकल कर आ रही थी, जो कि नई नियमावली के तहत मैंने सारा जानकारी यहाँ पे दे दी है। फिर भी कोई जानकारी हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बड़ी खबर के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।